हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल। आज है 29 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पीडीएफ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभ्यर्थी को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नई दिल्ली में भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन है। इंडोनेशिया। आपको बता दें, नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री जनरल प्रबाओ सुबियांटो ने किया। रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान जनरल सुबियांटो को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें आपको, संवाद के दौरान दोनों ही मंत्रियों ने आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और भी अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए अगले स्तर पर ले जाने की भी बात की। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज द्वारा किसके साथ मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बता दें आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। इस दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का विषय था कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स। आपको बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के अध्यक्ष विजय कुमार देव हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी हैं। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने शिरकत की। तेज गति से काम करने वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत जल्दी नतीजे देने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। ये 3 सुविधाएं कोलकाता, नोएडा और मुंबई में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में शुरू की गई हैं, जिनमें प्रतिदिन परीक्षण क्षमता लगभग 10,000 तक बढ़ा दी जाएगी। इस तरह यह वायरस के शुरुआती पता लगाने और उपचार में मददगार साबित होगी। आपको बता दें, जिससे कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया। ऑस्कर अवार्ड कितनी बार उन्होंने जीता है। फ्रेंड्स, 2 बार। आपको बता दें, 2 बार की ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड 104 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। इस अभिनेत्री ने कैप्टन ब्लड, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड 1938, गॉन विद विंड 1939, द स्नैक पिट, द हेयरेस
जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकरा दिया था, जिसे बाद में दी हेविलैंड लॉ कहा गया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन ने। बता दें आपको, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौ, मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें संस्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, पुणे और भारत मौसम विज्ञान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। फ्रेंड्स आपको बता दें, इसके अलावा हर्षवर्धन ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का भी लॉन्च किया है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सभी संस्थानों के अनुसंधान, प्रकाशन और ई संसाधनों के लिए एक सिंगल पॉइंट के रूप में काम करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? हिचम मचिचिक्यू। आपको बता दें, ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचम मचिची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति एलिस फक फक के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया है। अब सरकार बनाने के लिए उनके पास 1 महीना का समय होगा। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की मुद्रा ट्यूनीशियाई दिनार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स 28 जुलाई को। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है, जो रोग की स्थिति आत्मसीमित या क्रोनिक हेपेटाइटिस में बढ़ सकती है और जिससे लीवर पर निशान या लीवर कैंसर हो सकता है। इस वर्ष की थीम हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर है, जिसमें माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए 28 जुलाई की तारीख का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बरुख ब्रन ब्लनबर्ग का जन्मदिन है। बारुख ब्लनबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की तथा वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण का टीका भी विकसित किया था। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक टेड्रोस अदनोम है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने किस कमांडर का पदभार संभाला है? भारतीय नौसेना अकादमी। आपको बता दें, वाइस एडमिरल MA हम्पी होली एवीएसएम NM ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एवीएसएम NM की जगह ली है, जिन्होंने 12 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर के रूप में कार्य किया है। आपको बता दें, वाइस एडमिरल MA हम्पी होली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन पूर्ववर्ती नौसेना युद्ध करंजा और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रूस ली के साथ काम कर चुके अभिनेता जॉन जैक्सन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित हैं? फ्रेंड्स अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप
बिस केयर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? रामविलास पासवान के द्वारा। आपको बता दें, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो BIS मोबाइल ऐप बिस केयर को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए 3 पोर्टलों मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा ई बिस के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया है। बिस केयर ऐप उपभोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉलमार्क उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं। क्वेश्चन की तरफ, भारत द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से किस देश के उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया है? फ्रेंड्स, मॉरिशस। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।